नमस्कार दोस्तों। आज इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लॉगरिथम लघुगणक पार्ट को हम पढ़ेंगे। लॉगरिथम या फिर लघुगणक। इसके अंदर सबसे पहले आप लोगों को बेसिक नॉलेज होना कंपलसरी है, जैसे लॉग बेस ए एक्स। यहां पे नोट रखना है कि x जो है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, और इसको इस तरीके से भी डिफाइन किया जा सकता है 0 टू इनफाइनाइट ओपन इंटरवल। एंड a जो है वो आपके पास में होता है ग्रेटर देन 0, बट सेट में माइनस कर रहा हूं 1, मतलब 1 नहीं होना चाहिए। इसको इस तरीके से भी डिफाइन किया जा सकता है, और 0 टू 1 ओपन इंटरवल यूनियन 1 टू इनफाइनाइट। ये आपको ध्यान रखना है। सबसे मेन कंडीशन लॉगरिथम के लिए यही होती है। इसको अपन लिख सकते हैं y इक्वल लॉग बेस ए एक्स, वेयर x है वो होता है डोमेन प्रांत, एंड a जो है वो होता है बेस आधार, एंड y है वो होता है आपके पास में परिसर रेंज। इनका नॉलेज आपको कंपलसरी है। इसके साथ ही यहां पे ये याद रखना है आप लोगों को कि यदि y इक्वल लॉग बेस ए एक्स, इस टाइप से इसकी दो कंडीशन आपके पास में आती हैं। कंडीशन फर्स्ट, इफ a जो है वो आपके पास में 0 टू 1 हो। क्या हो? 0 टू 1, मतलब 0 से 1 के बीच में हो। और आप इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, a बिलोंग्स टू 0 टू 1 ओपन इंटरवल। तो इसके लिए जो इसका ग्राफ बनेगा वो आपके पास में इस टाइप से बनेगा, x x डैश y y डैश। ये आपके पास में ओरिजिन है 0 0, पॉइंट मान लीजिए यहां पे आपके पास में आ गया 1 0। अब देखिए इसका जो ग्राफ बनेगा लॉग बेस ए एक्स का, इफ ए बिलोंग्स टू 0 टू 1 ओपन इंटरवल, इन दिस केस इसका जो ग्राफ है वो डिक्रीजिंग होगा, ह्रासमान होगा, इस प्रकार से होगा, जिसको अपन लिखते हैं ह्रासमान। ये डिक्रीजिंग होगा इसका ग्राफ। इसके साथ ही यदि ए की कंडीशन इसके डिफरेंट हो, मींस पोजीशन नंबर सेकेंड, इफ ए बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 टू इनफाइनाइट, देन ग्राफ जो होगी x x डैश y y डैश, ये आपके पास में ओरिजिन 0 0 केंद्र हो गया, यहां पॉइंट हो गया आपके पास में 1 0। तो ये जो इसकी ग्राफ बनेगी वो ग्राफ इस प्रकार से इंक्रीजिंग होगी, वर्धमान होगी। क्या होगी? इंक्रीजिंग होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है इसके ग्राफ के बारे में। काफी बार सीधा क्वेश्चन ए की कोई कंडीशन देके, ए का कोई पॉइंट देके पूछा जा सकता है। ओके दोस्तों, अब इसके बाद हम इसके कुछ बेसिक गुणधर्म सीखने वाले हैं। प्रॉपर्टीज इसकी क्या होती हैं, तो इसकी प्रॉपर्टीज के लिए बेसिक रूल जो हमने 9th 10th क्लास में भी पढ़ा था, तो वो सारी चीजें लेके मैं एक बार बेसिक आपको बता देता हूं। जैसे लॉग बेस ए x1 प्लस लॉग बेस ए x2 प्लस लॉग बेस ए x3 प्लस, और ये लॉग बेस ए और xn, इस टाइप से अगर आपके पास में कोई
वैल्यू मिलती है तो इसका आपके पास में आइडेंटिटी होती है log बेस a इंटू यहां आपके पास में आ जाएगा x1 डॉट x2 डॉट x3 और ये कहां तक जाएगा xn तक। ये आपके पास में एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड log बेस a x1 माइनस log बेस a x2। इस टाइप से अगर आपके पास में कोई आइडेंटिटी मिलती है तो इसकी आइडेंटिटी होगी log बेस a x1 अपॉन x2। प्रॉपर्टी नंबर 3 log बेस a x की पावर m, तो इसमें आपके पास में आ जाएगा m log बेस a x। इसके नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी में हम देखेंगे log, अगर आपके पास में a की पावर m x इस टाइप से हो, ये ध्यान रखिएगा a की पावर m बेस में है तो आपके पास में इसका रिजल्ट आएगा 1 अपॉन m log a पावर बेस a x। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी log a की पावर अल्फा एंड b की पावर बीटा, b की पावर बीटा। याद रखिएगा ये दोनों a की पावर अल्फा बेस है और b पावर बीटा ये आपके पास में वैल्यू है इसकी। तो इन दिस केस बीटा अपॉन अल्फा log बेस a वैल्यू b, इस टाइप से ये बनते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर हम देखेंगे log बेस और वैल्यू जब दोनों सेम होते हैं तो उसका आंसर 1 होता है, यूनिट होता है। इसी टाइप से और लिखा जा सकता है log बेस e आपके पास में ये भी 1 है। यहाँ पे आप लोगों को ये जरूर याद रखना है कि ये वैल्यू और आपके पास में इसका बेस जो है ये किसको बिलोंग करते हैं, जो सबसे पहले मैंने बताया था 0 ग्रेटर देन a एंड ये जो बेस a है इसके लिए मैंने आपको बताया था कि 0 to 1 ओपन इंटरवल यूनियन 1 to इन्फिनिट। ओके, अब देखिएगा इसी टाइप से अगर आपके पास में इक्वेशन मिलता है log बेस e a इस टाइप से, तो आपके पास में इसका रिजल्ट आएगा a। नेक्स्ट अगर आपके पास में इक्वेशन होता है e log बेस e2 और यहां पे आ जाएगा x से, तो इन दिस केस जब e से log कैंसिल होता है तो इन दिस केस n log m लगने के बाद e log बेस e x स्क्वायर बनता है और इसका रिजल्ट आ जाता है x स्क्वायर। इसी टाइप से अगर क्वेश्चन हो a log बेस b c, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन है, आपको काफी बार नेवी, एयरफोर्स और एनडीए में काफी बार पूछा हुआ है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे इसका बेस चेंज हो जाता है c log और यहाँ आपके पास में बेस यूं का यूं b और ये a। कहने का मतलब है ये आपके पास में c और a इंटरचेंज हो जाते हैं तो इसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। ये आइडेंटिटीज सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट अगर आपके पास में log बेस ए बी, और इसमें मैं क्या कर रहा हूं, इसका वैल्यू और बेस को जब इंटरचेंज करते हैं तो हमें क्या वैल्यू मिलती है 1 अपॉन log बेस बी ए। देखिएगा मैंने इन दोनों को इंटरचेंज किया तो ये नॉमिनेटर से डिनोमिनेटर में चला गया। ओके, एंड आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक आपके पास में और भी आइडेंटिटीज बनती है, बहुत अच्छी है, log ए बी। अब इसमें आधार, इसका जो बेस है उसको चेंज करने का एक पैटर्न भी सीखते हैं इससे, तो वो होता है जैसे log अपॉन log, ये बेस आप या तो 10 लिख दीजिए या e लिख दीजिए। मोस्टली क्या होता है कि जब आपके पास में कोई इंटीजर होता है तो log बेस 10 यूज करते हैं, और अगर आपके पास में अननोन वैल्यू होती है, आपके पास में कोई वेरिएबल होता है तो हम e यूज करते हैं।
जब लॉग में कोई बेस नहीं दिया होता है तो हम अपनी मर्जी से लगाते हैं। इसके अलावा हम ए बी सी ऐसा कुछ या 2 3 4 5 ऐसे कोई भी हम बेस नहीं लगा सकते हैं, ये यहाँ ध्यान रखना है आप लोगों को। अब देखिए यहाँ पे ऊपर क्या है बी, तो ऊपर लिख दीजिए, नीचे क्या है ए, तो नीचे लिख दीजिए। ये आपके पास में इसकी आइडेंटिटी बनती है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है। और इसके बाद आप यहाँ पे इसको नेक्स्ट पोजीशन में ये भी लिख सकते हैं, मैं इसके आगे लिख देता हूं, जैसे log बेस 10b, ये नॉमिनेटर यू का लिख दिया, डिनोमिनेटर में इन दोनों को मैं इंटरचेंज करता हूं तो आपके पास में आता है log a 10 डॉट। तो देखिएगा ये भी बन जाता है। ये कैसे बना आप लोगों को पता होगा कि इससे पहले मैंने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, जब इनको इंटरचेंज करते हैं तो नॉमिनेटर से डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर है तो नॉमिनेटर में आ जाता है। इसी टाइप से यहाँ पे आप देखेंगे 10 और a को जब मैंने इंटरचेंज किया तो ये आपके पास में a 10 की जगह और 10 a की जगह ले लेता है और ये डिनोमिनेटर से नॉमिनेटर में आ जाता है। तो ये एक आइडेंटिटी है, ध्यान रखिएगा। मैंने अभी तक जो आइडेंटिटी बताई है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक ये बताई मैंने, एक ये बताई। याद सभी करनी है आप लोगों को, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन कहीं पे भी अप्लाई किया जा सकता है। बाकी इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े ज्यादा हैं, मैंने आपको थोड़ी हिंट दी है इस मामले में। ओके, इसके साथ ही ये भी आपको याद रखना है, जैसे log बेस a और 1 दे दिया यहाँ पे और a, इसकी वैल्यू अगर आपको पूछ ली जाए। अब देखिएगा ध्यान रखना है आप लोगों को कि मैंने थोड़ी देर पहले ये बताया था स्टार्टिंग में log बेस ax वेयर a जो है वो आपके पास में क्या है, ग्रेटर देन 0 माइनस सेट 1, मतलब इसको इस तरीके से भी आपने लिखा था 0 to 1 ओपन इंटरवल यूनियन 1 to इनफाइनाइट। इसका मतलब 1 इसमें इंक्लूड नहीं होना चाहिए, a की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। अगर 1 होती है तो आपके पास में इसका जो रिजल्ट है वो क्या होता है, अपरिभाषित होता है, इनफाइनाइट आप लिख सकते हैं इसको। तो याद रखिएगा ये इनफाइनाइट होता क्या है, जैसे मैं इसको प्रूफ करके बताता हूं। प्रूफ में जब हम देखेंगे इसका बेस चेंज करते हैं सबसे पहले, क्योंकि बेस 1 होना नहीं चाहिए, आप लोगों को पता है। मैंने 10 किया, ऊपर है ऊपर लिख दिया आपने, नीचे है वो नीचे लिख दिया आपने। इसके बाद आपके पास में log बेस 10a, ये तो एक वैल्यू है आपके पास में, प्योरली वैल्यू है, अच्छी शुद्ध वैल्यू है। इसके साथ ही डिनोमिनेटर में देखिएगा, मैंने आपको बताया था और याद भी रखिएगा log बेस 1 जो है इसका रिजल्ट क्या होता है आपके पास में, 0 होता है। और यहाँ पे क्या हो सकता है, बेस में e या 10 होता है इस पोजीशन पे। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों के पास log 1 इक्वल 0 होता है और log 0 है ना वो भी आपके पास में इनफाइनाइट होती है। ये दोनों डायरेक्ट वैल्यू याद भी रखिएगा। तो यहाँ क्या गया 0, और किसी वैल्यू में जब 0 डिवाइड करते हैं तो आपके पास में क्या आता है, अपरिभाषित। ओके, देखिए दोस्तों अब हम एंटी लॉग लेना सीखेंगे। तो देखो एंटी लॉग कैसे लिया जाता है। कोई क्वेश्चन आपको मिलता है जैसे log बेस ax इक्वल b, इन दिस केस x इक्वल आप लिख सकते हैं a टू द पावर b। ओके, अब इसी टाइप से एंटी लॉग के लिए आपके पास में कोई क्वेश्चन इस टाइप से हो, मान लीजिए log और आपके पास में हो 2x इक्वल 3, और आपको देन फाइंड आउट x। तो इन दिस केस इसके ऊपर एंटी लॉग लगाते हैं तो यहां से आ जाएगा x और टू द पावर 3, तो आपके पास में x की वैल्यू आ जाएगी 8। ओके, ये भी याद रखना आपको। इसके बाद नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेते हैं आगे कंटिन्यू, और उन क्वेश्चनों को पीछे बताई गई प्रॉपर्टीज में हम कोई ना कोई प्रॉपर्टीज यूज लेते रहेंगे और आप लोगों को उसके सॉल्यूशन को समझते रहना है। जैसे एक एग्जांपल है 36 log 6 7 देन वैल्यू एस। तो इसकी वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना है। तो देखिएगा इसकी वैल्यू बताने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन आपने लिखा 36 log 6 7, और आप लोग क्या करते हो, log के आगे बेस और वैल्यू होती है ना उसके अंदर कोई कॉम्बिनेशन देखते हो कि क्या आपके पास में
कॉम्बिनेशन बनता है। तो यहाँ पे देखिए 7 और 6 में कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है कि यहाँ पे आपके पास में कोई कंपेयर कर दें, इसके हम इसको कैलकुलेट कर दें, ऐसा कुछ आपको फाइंड नहीं मिल रहा है, इसका कोई वैल्यू नहीं मिल रही है। तो इन दिस केस आप क्या करेंगे कि आप लिख सकते हैं 7 log 6 और 36। ये कहां से प्रॉपर्टी जो हमने यूज की थी वो मैं लिख देता हूं ताकि आप लोगों को याद आ जाए। बी सी, इस प्रॉपर्टी में मैंने इस सी को और ए को इंटरचेंज किया था, तो सी log बी और यहाँ पे ए, ये आपके पास में एक प्रॉपर्टी जो मैंने इंपॉर्टेंट भी बताई थी, उसके ऊपर ये क्वेश्चन बनता है। तो आप लोग इसको आगे सोल्व करेंगे तो आप लोग देखेंगे 7 और log 6 और 36 को मैं 6 टू द पावर 2 लिख सकता हूं ना। इन दिस केस 7 2 log base 6, ये जो 2 है ये log m पावर n से n log m हो गया, और इसकी वैल्यू आप जानते हो 1 होती है क्योंकि log a इक्वल 1। तो यहां से आपके पास में आ गया 7 स्क्वायर और 49, इसका आंसर आ गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, और ये लास्ट ईयर एयरफोर्स में क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, याद रखना है ऐसे क्वेश्चनों को बहुत अच्छे ढंग से इंप्रूव करना है आप लोगों को। अब देखिए इसके बाद कुछ एग्जांपल और लेते हैं। log base 2 डॉट log base 3 x equal 1 if then find out x। अगर आपको कोई क्वेश्चन में log 2 डॉट log 3x equal 1 दिया और पूछा गया है आपको x, तो इन दिस केस इसका सॉल्यूशन log 2 डॉट log 3x equal 1। एंटीलॉग मेथड लेंगे हम। एंटीलॉग से सबसे पहले देखिए इसके आगे आपके पास में ये जो वैल्यू है ना, ये डोमेन है इसकी, तो एंटीलॉग से ये log आगे जाएगा तो आपके पास में जाएगा log base 3x equal to the power 1। इन दिस केस नेक्स्ट अगेन एंटीलॉग मेथड, तो x इक्वल 3 to the power 2 इक्वल 9। ये आपको क्वेश्चन मिल रहा है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल इसी टाइप से है, जैसे log 2 डॉट log 3 डॉट log, ये बेस में लिखेगा भाई 2 3 4 x इक्वल 0, देन फाइंड आउट x। तो इन दिस केस आपको पता चल रहा है log 2, और यहां पे देखिएगा ये आपके पास में इस log के लिए ये कंप्लीट डोमेन है, तो यहां लिखेंगे log 3 डॉट log 4x, और यहां पे ये इस log 3 के लिए ये डोमेन आ गया और इक्वल 0। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको, क्वेश्चन इसी टाइप का देंगे ताकि आप लोग थोड़ा सोच समझ सकें और क्वेश्चन का अगर बेसिक आपको आता है तो सॉल्व कर सकें। तो ये log 2 एंटीलॉग से आपके पास में आता है log 3 log base 4x इक्वल टू द पावर 0 और टू द पावर 0 इक्वल 1, तो आपके पास में आता है log base 4x इक्वल 3 टू द पावर 1, और x इक्वल आपके पास में आता है एंटीलॉग अगेन लगाएंगे इसमें, तो आपके पास में 4 पावर 3 और 64, ये आपके पास में आंसर आता है। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे log base 2 डॉट log base 3 डॉट log base 4 64, और इसका आंसर आपको पूछ लिया, डायरेक्टली इसका आंसर पूछ लिया आपको। तो आप लोगों को भी पता है इस क्वेश्चन में जैसे log 2 और इसके लिए डोमेन log 3 और इसके लिए डोमेन log 4 और इसके लिए डोमेन है 64। तो याद रखिएगा, डोमेन को थोड़ा सा याद रखिएगा आप, ठीक है, बड़े काम की चीज है। अब देखिए यहां पे log 2 और यहां से log 3, और ये आपके पास में ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट आपका अकेला है और इसको सोल्व कर सकते हैं जैसे log 4 और 4 3, क्योंकि 4 क्यूब कितना होता है 64 होता है। अब देखिए log m टू द पावर n log m, तो log 4 4 1 हो जाएगा, मैं सीधा लिख रहा हूं। तो याद रखिएगा log 2
log 3 और यहां से आपके पास में वैल्यू रहेगी 3, क्योंकि 4 4 1 हो गया, n log m से पीछे आ गया। अब देखिए log 3 3 वही चीज आ गई log बेस a, तो इन दिस केस ये भी 1 हो गया, तो आपके पास में क्या आ जाएगा log 2 और log 2 1। अब आप लोगों को यहां से log 1 आपको पता है 0 होता है, बट आप लोगों के पास में बेस 10 और e नहीं है, तो इसको आप आगे सोल्व करेंगे तो log 1 अपॉन log 2 ऐसे लिख सकते हैं। और यहां पे आपने लिखा जैसे बेस 10 10 और log 10 1 वैल्यू कितनी होती है 0, और ये आपके पास में 0 में किसी भी वैल्यू को जब हमें ये यहाँ पे आ गया log 10 2, आप देख लीजिए 10 2 0 नहीं होता है, तो आपके पास में 1 पॉइंट समथिंग, तो यहां से आप डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप से हम एक और लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन दिया आपको log 2 डॉट log बेस 2 डॉट log बेस 3 डॉट log बेस 10 1000, ये क्वेश्चन आपको दे दिया, इसका रिजल्ट पूछिए। तो वैसे ही देखिएगा, डोमेन को सेट कर दीजिएगा पहले ताकि कंफ्यूज ना हो आप लोगों को। तो log 3 और log 10 और 10 टू द पावर 3 लिख सकता हूं ना मैं इसको 1000 को। तो ये देखिए log m टू द पावर n, तो n log m 3 log 10 10 और log 10 1 होता है, तो यहां आपके पास में रहेगा log 2 log 3 और यहां से आपके पास में मिला है ब्रैकेट में 3, log 3 3 कितना होता है 1 होता है, तो आपके पास में क्या जाएगा log 2 1, और आप लोगों को पता है भी मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था, आंसर कितना आ गया इसका 0 आ गया। ओके, आगे आपके पास क्वेश्चन इस टाइप के भी मिल सकते हैं, log a स्क्वायर अपॉन bc प्लस log b स्क्वायर अपॉन ca प्लस log c स्क्वायर अपॉन ab, और इसका आंसर आपको पूछ लिया। क्वेश्चन देखने में भले ही बड़ा हो लेकिन बहुत इजी है। अब देखिए इसको जब हम सॉल्व करते हैं ना, तो बेसिकली यहाँ पे देखो बेस नहीं दिखाया गया है, तो इसका मतलब यहाँ पे बेस क्या है e या 10, जो भी आप लिखना चाहें, ठीक है ना। बाकी मैं इसको यूज नहीं कर रहा हूं, मैं नहीं लिख रहा हूं। तो देखिए log m प्लस log n प्लस log o, सबसे पहला जो आपके पास में प्रॉपर्टी थी वो हम यूज करते हैं, तो log m इंटू n इंटू o, तो यहां से आ जाएगा आपके पास में log a स्क्वायर अपॉन बी सी इंटू बी स्क्वायर अपॉन सी ए इंटू सी स्क्वायर अपॉन ए बी, और यहां से जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो log, याद रखिएगा, देखिएगा a स्क्वायर a 2 टाइम्स गया, b स्क्वायर b से 2 टाइम्स गया, c स्क्वायर c से 2 टाइम्स गया, तो आपके पास में क्या बच गया log 1, और log 1 क्या होता है 0। ओके, देखो दोस्तों क्वेश्चन इस टाइप के 1 अपॉन log a अपॉन b, ये आपके पास बेस है इसका, प्लस 1 अपॉन log b अपॉन c x प्लस 1 अपॉन log c अपॉन a x, और इसका आंसर पूछ लिया। क्वेश्चन देखो काफी मजेदार है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जब भी किसी क्वेश्चन में जब हम लॉगरिथम के किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो ये एक बात याद रखिएगा, बेस पे ध्यान दीजिएगा, और बेस अगर सेम नहीं हो ना तो उसको सेम बना के कैलकुलेशन में जाने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि बेस देखो डिफरेंट है, तो सबसे पहले बेस को सेम बनाएंगे, क्या हुआ है डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में आ जाएगा, तो log आपके पास में क्या बनेगा x a अपॉन b प्लस यहां से बनेगा log बेस x b अपॉन c, और फिर आपके पास में बनेगा प्लस log बेस x c अपॉन a। ये क्वेश्चन आपको बनता है, राइट ना। अब देखिए log बेस सेम आ गया, तो log m प्लस log n प्लस log o लगा देंगे, तो यहां से आपके पास में log बेस x और ये आपके 1 अपॉन a अपॉन b इंटू b अपॉन c इंटू c अपॉन a, और जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो देखो b से b लेफ्ट हो गया, c से c और a से a, इस टाइप से आपके पास में log बेस x 1 है और आंसर कितना आ गया 0। ओके, दोस्तों एक क्वेश्चन और दे रहा हूं,
सबसे पहले बता देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनडीए में काफी बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, और एयरफोर्स नेवी में भी हो सकता है आया हो और आप लोगों को देखने को मिले। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1/log ए बी सी प्लस 1 प्लस 1/log बी सी ए प्लस 1 प्लस 1/log सी ए बी प्लस 1, इस टाइप से क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसमें कोई ब्रैकेट वगैरह ऐसा कुछ नहीं डालेंगे ताकि आप लोग समझ पाओ, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे। तो ये देखना है कि आप लोगों को ये पार्ट अलग है और ये वन अलग है, ठीक है। और जब भी किसी क्वेश्चन में जब हम सोल्व करते हैं तो आप लोगों को बेस के बारे में मैंने बताया था, लेकिन यहाँ पे तो इसको बेस चेंज करेंगे तो ऊपर जाने वाला मतलब ही नहीं, क्योंकि प्लस में 1 बैठा है, तो 1 को पहले है हटाने की कोशिश करो। तो यहाँ पे ऐसा लिखेंगे, देखिएगा लॉग बेस ए बी सी, और प्लस से मैं यहाँ पे लॉग ए लिख सकता हूँ ना, 1 होता है। मैंने ए क्यों लिखा, क्योंकि इसका बेस ए है तो इसका बेस भी मैंने ए लिखा है, और यहाँ पे देखिएगा बी है ना, तो इसका बेस भी मैं बी लिखूंगा। तो प्लस 1/log बेस बी सी ए प्लस लॉग बेस बी, और यहाँ पे भी बी आ जाएगा, प्लस 1/log सी ए बी और प्लस लॉग सी सी। अब इसका पत्ता कट जाएगा, यहां से देख लो, देखो लॉग बेस सेम है और प्लस में है, तो आप लोग जानते हो कि log mn हो जाएगा। तो आपके पास में आता है 1/log बेस ए है ही और ए बी सी आ गया, प्लस यहां पे भी 1/log बेस बी है ही और ए बी सी आ गया, क्योंकि देखो सी ए बी, और प्लस यहां से भी log बेस तो सी है और ए बी सी आ गया, ए बी सी। अब देखिए दोनों को, सभी का बेस क्या है, डिफरेंट है, और बेस डिफरेंट है तो हम सेम कैसे बनाएंगे। तो देखो वैल्यू सेम है तो इंटरचेंज कर दे, तो आपके पास में आ जाएगा log ए बी सी बेस, और यहां आ जाएगा a प्लस log ए बी सी बेस में आ गया और b, और प्लस log ए बी सी, और यहां आ जाएगा c। अब देखिएगा कि आपके पास में वैल्यू आ रही है इस टाइप से और बेस सेम आ रहे हैं, तो इस टाइप से अब जब हम आगे बढ़ेंगे इस क्वेश्चन में तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसका आंसर जो बनता है वो log बेसिक पैटर्न लग जाएगा ए बी सी, और यहां आ जाएगा ए बी सी। अब देखिए दोनों सेम है तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे क्वेश्चनों को क्या करते हैं, रटने की कोशिश करते हैं। आपको रटना नहीं, क्योंकि एबीसी की जगह वैल्यू दे दी जाती है काफी बार कंफ्यूज करने के लिए, तो ये थोड़ा सा बेसिकली आपको आना चाहिए। ओके, देखिए दोस्तों, अभी जो मैं क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूं, इस टाइप के क्वेश्चन आजकल के एग्जाम में पूछे जाने का ट्रेंड कुछ ज्यादा है। तो देखिए क्वेश्चन इस टाइप से होते हैं, इफ यदि log बेस ए बी इक्वल एक्स है तो log बी ए बी क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चन। ताकि बच्चा क्या होता है कि इस पे क्वेश्चन को करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है, लेकिन थोड़ा सा अगर ध्यान रहा, थोड़ा बेसिक का नॉलेज रहा तो बहुत इजीली क्वेश्चनों को कर सकते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन है ना आजकल के एग्जाम के बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, ये ध्यान रख लेना है। अब देखिए इस क्वेश्चन में गिवन जो है आपके पास में, पहले उसको सॉल्व करते हैं। log बेस ए बी इक्वल एक्स। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको जो आपको फाइंड आउट करवाया है ना, इस क्वेश्चन में जाने के लिए आपको याद रखना है इसका बेस बी है, तो याद रखना है इसको ऐसे टाइप से सॉल्व करो कि इसके बेस बी में कोई रिजल्ट आ जाए। तो देखिए log ए प्लस log बेस ए बी इक्वल एक्स, ऐसे लिखा जा सकता है इसको। वाई? क्योंकि log m प्लस log n, तो यहां से ये 1 हो गया, तो 1 प्लस log बेस ए बी इक्वल एक्स, और यहां से आपके पास में आता है log और बेस ए बी इक्वल एक्स माइनस 1, और इसके बाद में यहां पे मैंने आपको बताया था log बेस बी है तो बी करने की कोशिश करें तो इंटरचेंज करेंगे, तो आपके पास में आ जाएगा log बेस बी ए इक्वल 1/x माइनस 1। वाई? क्योंकि ये आ जाएगा 1 डिनोमिनेटर में आएगा बी बेस बी log x, ठीक है ना। तो यहाँ पे सॉरी मैंने आपको बताया है कि log बेस ए बी जो है वो जब हम इंटरचेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 1/log बेस बी ए, राइट। और क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आपके पास में log बेस बी ए की वैल्यू क्या जाएगी 1/x माइनस 1। ओके, अब देखिए ये आपने गिवन से फाइंड किया।
अब इसके बाद नेक्स्ट पैटर्न पे यहां जाएंगे तो आप लिखेंगे इसको log बेस बी ए बी, और इसको वही पैटर्न log बेस बी ए प्लस log बेस बी बी। तो यहां से ये तो 1 हो गया, तो यहां से आ जाएगा आपके पास में log a प्लस 1। अब देखिए ये जो वैल्यू है ना, ये आप लोगों को पहले से फाइंड है। ओके, तो यहां लिखेंगे 1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस 1, इसको सोल्व करेंगे तो 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, इसको सोल्व करेंगे तो एक्स अपॉन एक्स माइनस 1, ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में इस टाइप से दिया जा सकता है log 5k इंटू log बेस के x इक्वल 1, तो x क्या होगा। अब देखिए आप लोगों को पता है यहाँ पे देखो काफी चेंजेस हैं, तो आप लोग इन्हीं को पहले सोल्व करो ना, बेस को सेम बनाने की कोशिश करो। तो यहाँ पे इनको सोल्व करते हैं अपन, तो ये आ जाता है log x, ये तो आपके पास में यूं कहीं हो गया, अपॉन इनको इंटरचेंज करते हैं तो क्या आ जाता है log k 5, ओके, इक्वल 1। सभी जानते हो इस बात को। अब देखिए यहां से जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो log बेस के x इक्वल log बेस के 5, और जब मैं इनको कंपेयर करता हूं तो आपके पास में x इक्वल कितना आता है 5 आता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन इस टाइप का भी पूछा जा सकता है, यदि log 5x इंटू log बेस 5k इंटू log बेस के x इक्वल 1 हो तो x क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में देखो डायरेक्टली कोई प्रॉपर्टी तो नहीं लग रही है, सॉल्यूशन जब देखेंगे तो देखो log 5x इंटू log 5k इंटू log बेस के x इक्वल 1। देखो कोई प्रॉपर्टी नहीं लग रही तो इनको क्या करेंगे, सेम बेस बना लेंगे, तो log x अपॉन log 5 इंटू log k अपॉन log 5 इंटू log x अपॉन log k इक्वल 1। अब देखिए कुछ इससे लेफ्ट हो रहा है तो कर दीजिए, पहले तो ये हो गया लेफ्ट, और तो शायद नहीं हो रहा कुछ भी, ठीक है। अब देखिए log x अपॉन log 5 होल स्क्वायर इक्वल 1 है, इसके बाद log x अपॉन log 5 इक्वल प्लस माइनस 1, ओके। नेक्स्ट इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो log x इक्वल प्लस माइनस log 5, ये आपके पास में आता है। अब ध्यान रखिएगा जब पॉजिटिव लेते हैं तो देखिएगा log x इक्वल log 5, और कंपेयर करेंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा x इक्वल 5, एक आंसर तो ये आ गया। सेकंड अगर नेगेटिव लेते हैं इसको तो यहां जाएगा log x इक्वल माइनस log 5, और आप लोगों को इस बात का पहले से पता है कि जब नेगेटिव होता है तो कंपेयर नहीं होते हैं, और ये नेगेटिव है ना, log के आगे जा नहीं सकते क्योंकि log तो नेगेटिव होता ही नहीं है। मैंने आपको पहले बताया था कि x जो है वो ग्रेटर देन 0 होता है। अब देखिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं log x इक्वल, यहां पे आप ऐसा तो लिख सकते हैं -1 इसके मल्टीप्लाई में है, तो आपके पास में क्या आ जाएगा log 5 टू द पावर -1, और इसको क्या लिखा जा सकता है log 1/5। तो देखिए इन दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे तो आपके पास में आंसर x का क्या आता है 1/5, ओके। तो आंसर इसका या तो ये होगा और ये होगा, समझ रहे हो ना। चलो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे की सीरीज पढ़ेंगे, और याद रखना दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू।